हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और यहाँ पे आप लोग अपना पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले अगर आप लोग नोट में पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि शुरू के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था और इसे पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय मिला था। तो शुरू करते हैं हम अपने इस क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनली क्वेश्चन जो कि खंड क में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संपूर्णानंद जी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ईसा अल्लाह खां। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, छायावादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रीतिकाल। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन राकेश रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शुक्ल युग के। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज हमारे सिलेबस से ही है और इस पे आप लोग आगे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस पैसेज को पढ़ के हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ठीक है, इसमें ही अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से किसी एक को ही हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पद्यांश से है, यानी कि पद से है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है, यानी कि यहाँ पे भी पैसेज दिया हुआ है हमारे सिलेबस से ही और इस पे क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है हमें। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है 5th का क है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 लेखक का नाम दिया हुआ है, इनमें से किसी एक का ही हमें साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना का उल्लेख करना है। इनमें से मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखवाई हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे भी 3 कवियों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक का ही साहित्यिक परिचय के साथ कृतियाँ लिखना है। ठीक है, इसमें से मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखवाई हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द। अथवा करके दिया हुआ है लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें से मैं आपको बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा पे लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये कट चुका है अब अपने सिलेबस से। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा 8th नंबर। ये है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम सीमा 80 शब्द है। ठीक है, ये सभी जिलों के लिए अलग अलग होता है। हमारे यहाँ रश्मि रथी चलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा
लगता है और उसी हिसाब से आंसर कीजिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा। इसमें से मैं रश्मि रथी पर लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा खंड ख में, जो कि इसमें 9th का क है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, यानी कि ये भी हमारे सिलेबस से ही है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांशों अथवा श्लोकों में से किसी एक का स्वसंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का होगा, यानी कि ये भी हमारे सिलेबस से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक का हमें अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नय प्लस अकह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनि में वचन और विभक्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रथम विभक्ति और एक वचन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 12th का क, जिसमें है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा और उपेक्षा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुलना और बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल और अनिल, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वायु और अग्नि। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, यानी कि या तो इसका या फिर इसका या फिर इसका, इन तीनों में से किसी एक का ही हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, तो वो होता है असामान्य। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं और इनमें से किसी 2 को हमें करेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th का, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है, पत्र लेखन में से क्वेश्चन है कि अपने उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें आपके गांव के जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो। अथवा करके दिया हुआ है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि आपको इनमें से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, और अपने भाषा में, यानी कि आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो हिंदी का था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।